इस मनुष्य शरीर में कोई न कोई व्यवस्था ऐसी जरूर होगी कि कभी न कभी इस शरीर का वायलिन या यह वाद्य झंकार हो उठे, इसमें भी कोई सुंदर स्वर जागृत हो जाए। हो सकता है कि हम भी किसी बड़ी सुंदर संगीत की महफिल के लिए बनाए गए हों। अभी हालांकि हम उससे अनजान हैं, अनभिज्ञ हैं, तो भी आप में से ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने इस संगीत को अपने अंदर पाया है। परमात्मा ने मनुष्य बनाने में बड़ा कष्ट उठाया है। 5 मिलियन वर्ष पहले इस पृथ्वी को सूर्य से अलग किया गया और 3 मिलियन वर्ष पहले तक इसको ठंडा गर्म किया गया। उसके बाद संसार में अनेक तरह की जड़ वस्तुएं, जिसे हम एलिमेंट्स कहते हैं, बनाए गए। तरह तरह के एलिमेंट्स हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अगर आप लोग थोड़ी सी भी केमिस्ट्री समझते हो तो आश्चर्य होता है कि किस प्रकार ये सारे जो कुछ भी केमिकल्स बनाए गए थे वो कितने व्यवस्थित रूप से एक पत्रक में, जिसे हम आश्चर्य से देखते हैं कि बहुत ही उसकी सुंदर रचना की गई। ये परमात्मा ने न जाने किस तरह से रच करके सृष्टि की, एक एक छोटी छोटी अणु रेणु तक व्यवस्थित रूप से बनाई कि अंत में इसी अणु रेणु से संगठित होकर के संसार में जीव हो जाए। ये कोई लोग कहें कि यूं ही हो गया, ये चांस की बात है, सो बात सही नहीं। अगर चांस से ये बात होती तो अभी तक साइंटिस्ट लोगों का ये कहना है कि एक छोटा सा अमीबा भी नहीं बन सकता, एक जीवंत प्राणी नहीं बन सकता। इतने छोटे से समय में मानव जैसी एक विशेष कृति परमात्मा ने निर्माण की। इसलिए परमात्मा का नाम लेना पड़ता है कि कोई न कोई शक्ति इस ब्रह्मांड की रचना में कारणीभूत हुआ। किसी न किसी ने यह ब्रह्मांड रचाया है। चाहे इसे मनुष्य अपने ईगो और अहंकार में न माने, शायद वो इस चीज को पसंद न करे कि हम लोग ये कहें कि ये परमात्मा ने बनाया, लेकिन क्या कितना भी अहंकारी मनुष्य इस बात को स्वीकार करेगा कि उसने ही अपने को बनाया है और सारी सृष्टि की रचना की। इस तरह उठकर अगर कोई आदमी कहने लग जाए कि मानव ने ही ये सारी निर्मित की हुई है, तो लोग उसे पागल खाने भेज देंगे। जिस शक्ति ने इस सृष्टि की रचना की, उसके बाद मनुष्य को इस हालात में पहुंचा दिया जहां वो आज बैठा हुआ। कुछ न कुछ और जरूर व्यवस्था होनी चाहिए जिससे मनुष्य अपने मंजिल पे पहुंचे। कुछ न कुछ उसने जरूर सोचा होगा कि इस मनुष्य को किसी तरह उसकी मंजिल तक पहुंचा दे। अब जिस इंसान ने ये वायलिन बनाया, ये 7 उसमें स्वर लगाए, उसने यही सोचा होगा कि किसी न किसी दिन किसी संगीतज्ञ के हाथ में ये वायलिन पड़ जाएगा और उसी दिन इस वायलिन से मधुर स्वर का संगीत निकलेगा। अगर ऐसे आप वायलिन को देखें तो वो जड़ वस्तु है, उसमें कोई भी सूक्ष्मता नजर नहीं आती, या ये भी नहीं समझा जाता है
कि इसके अंदर से कोई सी भी ऐसी ध्वनि निकल सकती है कि जिससे अंदर सूक्ष्म संवेदना उत्पन्न हो जाए। बिल्कुल सटल फीलिंग्स आपके अंदर जो अभी आई हैं, ये कोई भी आदमी जिसने कभी वायलिन देखा नहीं, वो देख करके समझ भी नहीं सकता कि इस एक जड़ वस्तु के अंदर से ये वस्तु निकल आती। उसी प्रकार जब आप मनुष्य जन साधारण को देखते हैं, दुनिया के बवालों को और दुनिया के आफतों को देखकर मनुष्य ये सोचता है कि ये मानव जो है, ये सबसे खराब चीज परमात्मा ने बनाई। जानवर हैं वो हमसे अच्छे हैं, हम लोग जानवर से भी बदतर हैं। बहुत से देशों में तो लोग बच्चा ही पैदा नहीं करते, कहते हैं कि क्या इस दुनिया में बच्चा पैदा करे जहां संसार जानवर से भी बदतर है। लेकिन ये भी सोचना हमारे अज्ञान का ही लक्षण है। परमात्मा ने सबसे सुंदर कृति बनाई है मनुष्य की। सबसे ऊंची और सबसे सुंदर मनुष्य की कृति बनाई है और उसको विशेष रूप से आशीर्वादित किया है। और ये मनुष्य रूप धारणा में ही मनुष्य उस चीज को पा सकता है जिसलिए परमात्मा ने सारी सृष्टि की रचना की। सारी सृष्टि उसने जो बनाई है वो मनुष्य के लिए बनाई, और मनुष्य को इसलिए बनाया हुआ है कि वो परमात्मा की शक्ति का वहन करे। जैसे मैं बातचीत कर रही हूं तो ये इंस्ट्रूमेंट मेरी शक्ति का वहन कर रहा है। इसी प्रकार परमात्मा ने भी मनुष्य को इसलिए बनाया कि वो उसकी शक्ति का वहन करे, और जब उस शक्ति का वो वहन करे तो उस शक्ति के बारे में सब कुछ जाने, उसके लिए वो अवेयर हो जाए। इसलिए उसकी अवेयरनेस, जिसे हम चेतना कहते हैं, इस हद तक वो ले आए। जहां मानव निर्मित हुआ उसको उन्होंने स्वतंत्रता दी कि अपनी स्वतंत्रता में और अपनी हुजदारी में तुम परमात्मा को खोजो। अपनी स्वतंत्रता में ये जरूरी कहना था। ये परमात्मा ने दी हुई स्वतंत्रता अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जानवर जो हैं वो परमात्मा के राज्य में चलते हैं। उनके पास इस स्वतंत्रता का कोई भी सबूत नहीं है, और वो जैसे ही परमात्मा रखते हैं वैसे ही मौज में रहते हैं। लेकिन मनुष्य जाति को ही परमात्मा ने यह स्वतंत्रता दे दी कि अब तू इसे खोज। जैसे कि मैं बहुत बार बताती हूँ कि छोटे क्लास में आप बच्चों को पढ़ा देते हैं कि 2 और 2 मिला के 4 होता है। बड़े क्लास में जाने पर आप कहते हैं कि अच्छा अब ये सवाल आप सुलझाइए, इसको आप ठीक करिए। इसी प्रकार परमात्मा ने मनुष्य की निर्मिति के बाद उसे स्वतंत्रता दी। उसकी स्वतंत्रता में मनुष्य चारों तरफ दौड़ने लग गया। उसका जो चित्त था, अटेंशन था, वो चारों तरफ दौड़ने लग गया। वो किस प्रकार दौड़ा और किस प्रकार वो चित्त बाहर की ओर गया है, मैंने आपसे अनेक बार बताया। जब ये चित्त आपका बाहर जाता है या टेंशन बाहर जाता है तो वो सीखता है। जैसे कि पहले मेरा टेंशन, आज समझ लीजिए कि इस स्वस्तिक के एक प्रतीक पर पहुंची, सिंबल पर पहुंची, तो मैं देखती हूं कि आखिर ये क्या चीज है, ये क्यों बनाई गई, इसका क्या अर्थ है, इसमें क्या चीजें निहित है और इसका क्या मतलब होता है। और तब मैं इस विचार पे पहुंच जाती हूं कि इसका कोई ना कोई अर्थ जरूर होगा, मैं अभी समझ नहीं पाई हूं। हो सकता है कि मैं इसे जानने का तरीका आदमी का बाहर है। मनुष्य बाहर जाकर जानना चाहता है। मनुष्य सोचता है कि दुनिया की चीजों से आपको ज्ञान हो सकता है। जैसे आप इस कमरे में आइए, अंधेरा है, आप एक चीज को पकड़ते हैं, दूसरी चीज को पकड़ते हैं और फिर आप सोचते हैं कि आपने जान लिया। एक और तरीका होता है कि अंदर आपके प्रकाश ही आ जाए और आप सब कुछ जान लें। कुछ लोगों ने, बहुत थोड़े से लोगों ने अंदर से जानने का प्रयत्न किया।
जिसे हम कहते हैं मनन करना। लेकिन आजकल मनन के नाम पे हर तरह की चीज बिकती है। जब मनन शक्ति में उन्होंने जाना तो उन्होंने समझा कि मनुष्य क्या चीज है, उसके अंदर किस प्रकार ये 7 स्वर बने हुए, ये 7 चक्र बने हुए हैं, और इन चक्रों में अभी जो भी शक्ति है वो सीमित है। हमारी बुद्धि भी सीमित है, हमारा इंटेलिजेंस भी सीमित है, और उस असीम शक्ति में अगर उतरना है तो कुछ न कुछ इस तरह की घटना हैपनिंग अपने अंदर होती है, जिसके कारण मनुष्य उस असीम सर्वव्यापी ऑल परवेडिंग शक्ति में उतरता है। लेकिन इसका सबूत उनके पास कुछ नहीं था। वे बहुत थोड़े लाखों करोड़ों में एक कहीं जंगलों में कहीं न कहीं मिलते थे। जब ऐसे लोग जंगलों से उतर के आते थे तो उनको लोग मार डालते, क्योंकि अहंकार की वजह से कभी कभी उनमें एक अजीब तरह की शैतानी शक्ति दौड़ जाती थी कि इस परमात्मा की शक्ति का विरोध करें। इस प्रकार आपने इतिहास में देखा है, अनेक साधु मारे गए। जो असली होते हैं वो बुरी तरह से पीटे जाते हैं, जो नकली होते हैं वो बहुत पनपते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि लोगों को खुश किस तरह से करना चाहिए। जो असली आदमी होता है वो किसी की खुश करने के पीछे नहीं, वो सत्य के बताने के पीछे में होता है, और उस सत्य के पीछे चाहे उसको प्राण भी देने लग पड़े, उसे कोई भी उसमें हर्ज नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि सत्य ही अनंत तक चलने वाली चीज है, यही इटर्नल है, यही अविनाशी है। और इसी के कहने में आज अगर मैं मारा गया तो कल मेरा भाई पैदा होगा और वो बताएगा कि नहीं, ये गलती हो गई, तुमने समझा नहीं था उसे, अब समझो ये सत्य है। अब ये समा आ गया है कलयुग का। इस कलयुग में अनेक तरह के लोग पैदा हो गए। मैं तो कहती हूँ अनेक राक्षस पैदा हो गए, इनको राक्षस ही कहेंगे, और अनेक तरह के पैसे बनाने के ढंग आदि नए नए रूप धारण करके धर्म के नाम पे बिकने लगे। आपको आश्चर्य होगा कि आज हम लोगों के जितने शहर हैं इस देश के, क्या सारे जगत के, सारे वर्ल्ड के जितने भी शहर के लोग हैं, उन शहरों पे इन लोगों ने छापा मारा, क्योंकि इनको आपके पैसे में मजा आता है। मैंने देखा है कि सहयोग ऐसे लोगों के लिए नहीं है कि जो बाहरी चीजें और सुपरफिशियल चीजों में ही संतुष्ट रहते हैं, जो असली चीज को नहीं मांगते, जो सत्य को नहीं मांगते, उनके लिए सहयोग बिल्कुल काम नहीं। ये उन लोगों के लिए है जो किसी हालत में भी सत्य ही का वर्ण करना चाहते हैं, ऐसे ही लोगों के लिए सहयोग काम करता है। इसलिए आश्चर्य की बात है कि मैं अभी गई थी राहुरी, हर एक देहात में आप लोगों से कम से कम 25 गुना ज्यादा लोग, कम से कम, कहीं कहीं तो मैं कहूंगी 100 गुना ज्यादा लोग एक जत्रा की तरह सहयोग के लिए तैयार है। और जब वो हाथ उठाते हैं तो ऐसा लगता है कि इन अनंत में बहने वाली ये जो चैतन्य की लहरियां हैं, एक जैसे सागर बन के उमड़ रही है। उन लोगों के जीवन में एकदम क्रांति हो गई, एकदम ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। जब तक मनुष्य के जीवन में कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता है तो बाहरी चीजों से संतुष्ट पाने वाले, जो बिल्कुल ही सतह पे रहने वाले सुपरफिशियल लोग हैं, उनके लिए सहयोग नहीं काम कर सकते। और इसलिए कोई दुख मानने की जरूरत नहीं कि हमारे यहाँ सहयोग में आज समझ लीजिए अगर 1000 ही आदमी है तो बहुत है, और 100 हैं तो उससे भी अच्छे हैं, और अगर 10 है तो बहुत ही बढ़िया बात है। ये इसका प्रूफ है कि यह सत्य है, क्योंकि कोई सी भी चीज जो असत्य होती है, जैसे प्लास्टिक ही हो, आपको अगर एक असली लकड़ी की कुर्सी बनानी हो तो आपको कम से कम नहीं तो 1 महीना लग जाएगा, लेकिन प्लास्टिक की कुर्सियां खट 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 बनती हैं। प्लास्टिक के अगर फूल बनाने हो तो लाखों फूल खट खट बन जाएंगे, और अगर असली फूल आपको बनाने हो तो उसमें महीने लग सकते हैं। इसी प्रकार जो सत्य है उसको जब आपको
जीवित करना है या उसको जब अपनाना है तो इस जीवंतता के लिए, इस लाइफ फोर्स के लिए आपको पता होना चाहिए कि समय लगता है। हमारे यहाँ पर बहुत सारे सहयोगी बैठे हुए हैं जिन्होंने इसका अनुभव किया है कि चैतन्य लहरियाँ क्या होती हैं और ये किस तरह से हमारे अंदर पैदा होती हैं। हमारे अंदर बैठी हुई कुंडलिनी शक्ति किस तरह से जागृत होती है और किस तरह से वो अनेक चक्रों में से गुजर करके और ब्रह्मरंध्र को छेदती हुई वो किस तरह से आपको उस सर्वव्यापी शक्ति की जो सूक्ष्मता है उसमें पहुंचा देती। तो पहली बात याद रखनी है कि अत्यंत सूक्ष्म चीज है, सटल, बहुत सटल। आपका अगर चित्त सटल नहीं है, अगर आपके चित्त में ग्रोथ बातें ज्यादा मंडराती हैं, तो आपके वाइब्रेशंस या आप में बहने वाली चैतन्य लहरियां इतनी साफ नहीं।